चंदौली में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और आपको बता दें कि गैंगरेप के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 2 आरोपियों को 22-22 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट में सुनवाई करते वक्त अदालत ने यह फैसला सुनाया है और साथ ही 25-25 हजार रुपए के अतिरिक्त जुर्माने देने के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना ना अदा करने की स्थिति में दोनों की सजा 1 साल बढ़ाए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि 2016 में आरोपी एक नाबालिग को उठा ले गए थे और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों बोखाऊ और पन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद लंबे समय तक सुनवाई चली और अब फैसला आ गया है और दोनों को ही 22-22 साल की सजा मुकर्रर की गई है। सन जून 16 की है और कोतवाली थाना अंतर्गत मधुबन गांव में बादी की पुत्री आंगन में सोई थी। रात को 12 बजे दोनों अभियुक्त भुकालू और पन्ना आए और पुत्री को उठा के ले गए सिवान में। उनके साथ दोनों ने बारी से ज़बरदस्ती बलात्कार किया। बादी की नींद खुली, जब देखा सिवान में तो दोनों मुलजमान देख के भाग गए। ये कहानी है। अब उसके बाद क्या हुआ? आज न्यायालय को स्पेशल जज ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 22-22 वर्ष की कठोर कारावास, 25-25 हजार जुर्माना, न देने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर। सन जून 16 की है और कोतवाली थाना अंतर्गत मधुबन गांव में बादी की पुत्री आंगन में सोई थी। रात को 12 बजे दोनों अभियुक्त भुकालू और पन्ना आए और पुत्री को उठा के ले गए सिवान में। उनके साथ दोनों ने बारी से ज़बरदस्ती बलात्कार किया। बादी की नींद खुली, जब देखा सिवान में तो दोनों मुलजमान देख के भाग गए। ये कहानी है। अब उसके बाद क्या हुआ? आज न्यायालय को स्पेशल जज ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 22-22 वर्ष की कठोर कारावास, 25-25 हजार जुर्माना, न देने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर। सीतापुर कृषि विभाग में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात दिलीप सिंह को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि दिलीप सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार खाद और बीज का लाइसेंस बनवाने के नाम पर लाभार्थी से दिलीप सिंह ने रिश्वत ली थी। वहाँ जो है उसने अप्लाई किया था और जो अपेक्षित शुल्क है उसके द्वारा जमा किया गया था, परंतु वहाँ जो वरिष्ठ सहायक है, पटल बाबू भी कहते हैं, वो 15,000 रुपया रिश्वत की मांग कर रहा था। 5,000 इसने मजबूरी में पहले ही रिश्वत देना बताया, लेकिन वो 15,000 से कम लेने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए ये बेबस होकर और न्याय पाने की आशा में भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय लखनऊ गया और एक शिकायती प्रार्थना पत्र नीरज कुमार अवस्थी ने, जो पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित था, दिया। शिकायतकर्ता को पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसकी बात सुनी गई और उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आरोपी का ट्रैप किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाला अंग्रेजी हुकूमत में बनाया गया चंबल नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है और बताया जा रहा है कि इटावा के डीएम अवनीश कुमार राय ने पुल की मरम्मत कराने के चलते इस क्षतिग्रस्त पुल को 15 दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है। बताते चले कि 3 अक्टूबर तक इटावा के इस क्षतिग्रस्त चंबल नदी के पुल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और डीएम अवनीश कुमार राय ने आदेश देते हुए 2 पहिया 4 पहिया समेत हल्के वाहन और भारी वाहन के आवागमन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा नाम है कुलदीप भदौरिया। हम इस कंपनी पे सिर्फ ठेका लिए हुए, सरिया का हमारा ठेका है और इसका है कंक्रीट का। कंपनी का नाम क्या है? कंक्रीट एक। कितने दिन तक काम चलने वाला है? ये काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लगभग मेरे हिसाब से ऊपर का काम हो जाएगा 6 से 7 दिन में, अगर बारिश का थोड़ा मौसम ख़राब होता है। नहीं तो काम अभी तक आधा से ज़्यादा निपट चुका होता है। डे नाइट काम चल रहा है। कितने लोग काम कर रहे हैं?
करीब करीब 20 से 25 लोग लेबर वाले लगे हैं, 10 से 15 लोग स्टाफ वाले हैं। ये अभी पूरी तरीके से बंद है, कलेक्टर साहब के ऑर्डर हैं, पूरी तरीके से 3 तारीख तक ये बंद है। तो यहाँ पर जब ज़बरदस्ती निकल जाते हैं, कभी कोई अगर फोर्स यहाँ नहीं है उस मौके पर ज़बरदस्ती निकल जाते हैं, वैसे किसी का आदेश नहीं निकलने का यहाँ। तो क्या लगता है 2 पहिया वाहनों में कोई खतरा है क्या? खतरा तो इसमें दिख रहा है कि हमारा काम भी रुकता है और यहाँ स्टील बिछी हुई है, सरिया, जो कि किसी के भी लग भी सकता है, तो खतरा ही है। नाम है किसका? हमारा नाम है कुलदीप भदौरिया। हाँ। हम इस कंपनी पे सिर्फ ठेका लिए हुए, सरिया का हमारा ठेका है और इसका है कंक्रीट का। कंपनी का नाम क्या है? और इस बीच आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में जल्द लगेंगे पेप्सिको के नए प्लांट। जी हां, प्रयागराज, गोरखपुर, चित्रकूट और अमेठी में लगेंगे पेप्सिको के प्लांट। 3,740 करोड़ का होगा यूपी में निवेश। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में 3,740 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। पेप्सिको के नए प्लांट्स की शुरुआत होने जा रही है। वहीं यूपी में जल्द लगेंगे अब पेप्सिको के नए प्लांट्स। तो प्रयागराज, गोरखपुर, चित्रकूट और अमेठी में पेप्सिको के प्लांट लगाए जा रहे हैं। वहीं 3,740 करोड़ रुपए का यूपी में निवेश भी किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब यूपी में जल्द लगने जा रहे हैं पेप्सिको के नए प्लांट। प्रयागराज, गोरखपुर, चित्रकूट और अमेठी में ये प्लांट लगाए जाएंगे। वहीं लगभग 3,740 करोड़ रुपए का निवेश देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां पेप्सिको प्लांट की स्थापना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों की बदौलत एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप भी विकसित की जाएगी। तो यूपी में अब जल्द ही पेप्सिको के नए प्लांट लगेंगे और इससे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। तो आपको बता दें कि 3,740 करोड़ रुपए का यूपी में निवेश होने जा रहा है। इससे ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि हजारों युवाओं को इससे रोजगार भी दिया जाएगा। साथ ही साथ राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों की बदौलत ही एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यूपी में अब विकसित होता हुआ नजर आ सकता है। तो प्रयागराज, गोरखपुर, अमेठी में ये प्लांट लगाए जाएंगे। वहीं यूपी से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि पेप्सिको के नए प्लांट की सौगात मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश को, जहां प्रयागराज, गोरखपुर, चित्रकूट और अमेठी में ये पेप्सिको के प्लांट लगाए जाएंगे। और जिस तरह से 3,740 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है, ऐसे में हजारों युवाओं को रोजगार मिलता हुआ भी आने वाले समय में नजर आ सकता है। पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे लखनऊ से संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नीरज, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पेप्सिको के नए प्लांट अब लगेंगे, हजारों युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा, और इस पूरी खबर से संबंधित क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय एक्शन मोड में है। योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के विकास में जो कार्य अच्छे हो सकते हैं उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी की कड़ी में अभी लखनऊ में जो इन्वेस्टर मीट आयोजित होती थी, 2 इन्वेस्टर मीट हो चुकी है, उसी का परिणाम सामने निकल कर आया है कि पेप्सिको कंपनी को नए प्लांट लगाने की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें, प्रयागराज, गोरखपुर, चित्रकूट और अमेठी में ये पेप्सिको अपने प्लांट लगाएगी। लगभग 3,740 करोड़ का निवेश पेप्सिको करने जा रही है। इससे इस प्लांट के लगने से लगभग 5,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि गोरखपुर में फास्ट ट्रैक मोड पर 45 एकड़ जमीन आवंटित हो चुकी है। चित्रकूट, प्रयागराज और अमेठी में पेप्सिको को पहले ही जमीन दी जा चुकी है। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास में लगातार तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये प्लांट यहाँ स्थापित हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ठीक है नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताना चाहेंगे कि जैसे कि पेप्सिको जो कंपनी है वो अमेरिका के बाहर दुनिया में पेय पदार्थों की दूसरे सबसे बड़ी बॉटलिंग कंपनी है, और इस पेप्सिको प्लांट के लगने से
यूपी में हजारों युवाओं को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा और 3,740 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि यूपी में अब जल्द लगेंगे पेप्सिको के नए प्लांट। बदायूं जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑनर किलिंग के एक मामले में जिला जज पंकज अग्रवाल ने एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। मामला 2017 का है, जब बदायूं के वजीरगंज क्षेत्र के एक गांव की युवती और उसके प्रेमी की हत्या युवती के परिजनों ने कर दी थी। जानकारी के अनुसार बदायूं जिले के वजीरगंज क्षेत्र के एक गांव मुढ़ैना निवासी युवती आशा का प्रेम प्रसंग गोविंद नाम के युवक से था और युवती के परिजन को जब इस बात का पता चला तो वो सन्न रह गए। उन्होंने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और दोनों को सबक सिखाने की ठान ली। इसके बाद मौका मिलते ही लड़की के परिजनों ने युवती आशा और गोविंद को गड़ासे और कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला और आज जिला जज पंकज अग्रवाल ने माता और पिता समेत दोनों भाइयों को फांसी की सजा सुना दी है। में सजाए मौत हुई है माता पिता समेत दोनों भाइयों को। और आपको बता दें कि सालों पहले एक युवती का गोविंद नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते मां बाप ने इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और इसी के चलते ऑनर किलिंग की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल सालों के बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होती हुई नजर आई है और मां बाप समेत दोनों भाइयों को सजाए मौत सुनाई गई है। बदायूं से ये खबर आपको बता रहे थे, जहां ऑनर किलिंग के मामले में अब फांसी की सजा सुनाई दी गई है। और आपको बता दें कि बदायूं से एक मामला सामने आया था ऑनर किलिंग का, जिसमें एक युवती का प्रेम प्रसंग गोविंद नाम के युवक से था और जब इस बात का पता मां बाप को चला तो उन्होंने इस पूरे प्रसंग को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और दोनों को ही कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। सालों के बाद अब उन युवक और युवती को इंसाफ मिलता हुआ नजर आया है और मां बाप समेत दोनों भाइयों को सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। तो मां बाप और 2 भाइयों ने मिलकर ऑनर किलिंग की वारदात को सालों पहले अंजाम दिया था और अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई होते हुए और दोनों को इंसाफ मिलते हुए नजर आ रहा है, जहां ऑनर किलिंग के मामले में मां बाप समेत दोनों भाइयों को फांसी की सजा सुनाई गई है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। तो प्रमोद, बदायूं से खबर सामने आ रही है, जहां ऑनर किलिंग के मामले में सजाए मौत सुनाई गई है मां बाप और 2 सगे भाइयों को। क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि एक ग्राम उतरना में एक 5 साल पहले 14 मई को एक घटना हुई थी, जिसमें माँ बाप ने जो है लड़के के माँ बाप ने लड़की और लड़के को बुलाकर जो है घर पे बुलाया था और उसके बाद शादी के लिए शादी का झांसा दिया था, जबकि उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और जिसके बाबत वो लड़की चली गई थी लड़के के साथ। तो दोनों को बुलाकर और शादी के झांसे से उनको गड़ासे से काट दिया गया था। जिस संबंध में तत्कालीन थाना पुलिस ने FIR दर्ज की थी और उसमें चार्जशीट दी गई थी। आपको बता दें, जिसमें 5 साल बाद अब न्याय मिला है और जिला जज पंकज अग्रवाल की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, जिसमें लड़के के माँ बाप और उनके जो है
जी ठीक है प्रमोद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौत के बाद इन दोनों को न्याय मिलता हुआ नजर आया है। और आपको बता दें फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।